पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में रास्ते धुंधला गए। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 फैजपुर से दरखाना, M4 शेरशाह से शामकोट तक बंद। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। PTI के मुस्तकबिल का फैसला, इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की आज समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर दलाइल जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन के अलग अलग नोटिस पर भी PTI वकला दलाइल देंगे। शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान वज़रा को हटाने की दरख्वास्त पर मंगल को समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया। निगरान वज़ीर फवाद हसन और मुशीर अहद चीमा को भी 19 दिसंबर के लिए नोटिस जारी हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की आज समाअत होगी। इस्लामाबाद की अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी की आज तलबी। आम इंतखाबात की तैयारियां, अमले की तरबियत का अमल बहाल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक DROs और ROs की ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल होगी। इस्लामाबाद के सरकारी इदारों में छुट्टियों पर पाबंदी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की IG उस्मान अनवर से मुलाकात। इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। IG ने कहा, मौजूदा हालात के पेश नज़र इंतखाबात में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होगी। किसी को इलेक्शन का पुरअमन अमल सबोताश करने की इजाज़त नहीं देंगे। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान एजाज चौहान कहते हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम और शफाफ इंतखाबात की कोशिश करेंगे। ROs और DROs से कहा है, ईमानदारी से काम करें। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद न करने का फैसला। आसिफ जरदारी के दौरे पेशावर में JUI और ANP से सीट एडजस्टमेंट का फैसला किया गया। शिमाली अजला में ANP, जनूब में JUI से इत्तेहाद होगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी बोर्ड का वर्चुअल इजलास भी हुआ। पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंदों के लिए कवायद पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का भी फैसला। नैयर बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवामी अदालत से सुरखरू होगी। बिलावल आएगा, रोजगार लाएगा का नारा भी दिया। साबिक विफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी पीपल्स पार्टी में वापस आ गए। हामिद काज़मी ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की। अहमद सईद काज़मी भी PPP का हिस्सा बन गए। आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमा जमाल रईसानी और फरीद रईसानी की भी मुलाकात। इस्लामाबाद में मुलाकात में बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी छोड़ गए, PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। कहते हैं, तमाम जमातों को फिर पुरअमन सियासी सफ़र का आगाज़ करना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का लतीफ़ खोसा की शमूलियत का खैर मकदम। दूसरी जानिब वजीरिस्तान से साबिक MPA नसीरुल्लाह ने PTI से इस्तीफा दे दिया। कौम को महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली की सजाओं से बरियत दिलाएंगे। कौम की तरक्की पर पूरी तवज्जो और सलाहियतें मरकूज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, नवाज शरीफ को सजाएं सुनाकर कौम और मुल्क को सजा दी गई। मुकदमात ही नहीं, मुकदमात बनाने वाले भी झूठे निकले। मुश्किल मगर दुरुस्त फैसलों के नतीजे में मईशत बेहतर हो रही है। मुल्क की तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां छोड़ा था। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। कहा, 2013 में हर रोज 3 धमाके होते थे। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। 2017 में दुनिया भी कह रही थी, पाकिस्तान ने मसाइल पर काबू पा लिया। नवाज शरीफ ने अवाम को खुशहाली दी, उन्हें साजिश से हटाया गया। हमेशा सियासी फायदे से बालातर होकर अवाम की खिदमत की। रहनुमा IPP अब्दुल अलीम खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, आजकल अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली का बिल है। अवाम ने मुंतखब किया तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल मिलेगा। स्कूल, मसाजिद और गिरजाघर बनाएंगे। फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाएंगे। नवाज शरीफ पर लाडले का इल्जाम लगाना बेसूद है। इल्जाम लगाने वाले भी लाडले रहे हैं।
साबिक विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग काफ की ताहाल किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, मुस्लिम लीग काफ अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में उतरेगी। पाकिस्तान को आलम इस्लाम के लिए मॉडल मुल्क बनाना चाहते हैं, अवाम आइंदा इंतखाबात में किसी साजिश का शिकार न हो। कन्वीनर एमकिम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के इलाके एहसनाबाद में जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी कहती है नोटों के जरिए इलेक्शन खरीदेगी, आवाम अहद करें खानदानी और जागीरदाराना सियासत का खात्मा करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले साबिक हुक्मरानों ने आवाम को रुलाकर तालीम और सेहत का पैसा लूटा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया। जमात इस्लामी इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी। सबको यकसा माहौल ना मिला तो अगली हुकूमत नहीं चलेगी। एक लाडले और सुपर लाडले के लिए माहौल बनाया जा रहा है। जमात इस्लामी अमन, तरक्की और खुशहाली के मंशूर पर इलेक्शन लड़ेगी। तालीम और सेहत के शोबों में एमरजेंसी नाफिज की जाएगी। भिखारियों के लिए बहाली ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान कहते हैं निगरान हुकूमत ने फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ से यू टर्न लिया। दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का तमाशा देख रही है। पाकिस्तान के पास एटम बम है मगर इसका इख्तियार हमारे पास नहीं। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा JUI बंदूक की सियासत पर यकीन नहीं रखती, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं। पेट्रोलियम कीमतों में कमी, ट्रांसपोर्ट किराए भी कम हो गए। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी। लाहौर से कोयटा का किराया 5300 रुपये से कम होकर 4800 रुपये मुकर्रर। फैसलाबाद का किराया 850 से कम होकर 750 कर दिया गया। रावलपिंडी का किराया 1350 से कम होकर 1250 रुपये मुकर्रर। मर्दान का किराया कम करके 2000, पेशावर का 2200 रुपये मुकर्रर। लाहौर से कराची का किराया 5500 से कम करके 5000 रुपये मुकर्रर। अमीर कुवैत के इंतकाल पर पाकिस्तान में एक रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम सोग में आज सर निगू रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज एक रोज़ा दौरे पर कुवैत जाएंगे। अमीर कुवैत के इंतकाल पर शाही खानदान के साथ ताज़ियत करेंगे।